नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान की कला संस्कृति में विभिन्न जिलों के मंदिरों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें वहाँ पर जो लोक देवी तथा लोक देवता का स्थान है उनके बारे में भी हमने चर्चा की है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम सीकर जिले के मंदिरों के बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जब भी मैं सीकर के मंदिर की बात कर रहा हूँ तो जीण माता मंदिर, ठीक, राजस्थान की एक प्रमुख लोक देवी है। बल्कि यूं कहें तो शेखावाटी क्षेत्र की सबसे मुख्य अगर कोई लोक देवियां हैं तो उनमें जीण माता का स्थान जो है सर्वोपरि है। ठीक है, तो देखो आगे चर्चा करते हैं। तो जीण माता मंदिर सीकर में एक जगह पड़ती है रेवासा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आया हुआ है सवाल। रेवासा सीकर, यहां पर इनका क्या है, मंदिर है। ठीक, अब मैं अभी आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उसमें एक पहाड़ी का भी हम जिक्र करेंगे, हर्षनाथ की पहाड़ी, और उसी पहाड़ी पर जीण माता का क्या है, मंदिर है। तो रेवासा सीकर में हर्षनाथ पहाड़ी पर मंदिर है। टू द पॉइंट है बिल्कुल। रेवासा सीकर में हर्षनाथ पहाड़ी पर कौन सी माता जी का मंदिर है, जीण माता का। देखो, आपको पहाड़ियां याद होना बहुत जरूरी है, कौन सी पहाड़ी किस जिले में है, ज्योग्राफी में पूछा जाता है, और यहाँ तक कि कौन सी देवी का स्थान कौन सी डूंगरी पर या पहाड़ी पर है, ये भी कई भर्तियों में देखने को मिलता है। अब सुनो, इसके बाद सबसे बड़ी बात, कहते हैं कि पृथ्वीराज जो फर्स्ट थे, जो शाकंभरी के चौहान हुआ करते थे, उनमें जो पृथ्वीराज फर्स्ट थे उनके सामंत हुआ करते थे हट्टड़ मोहिल। देखो ये सवाल यूनिक है, अभी तक इतना आया नहीं है, तो पूछेंगे कि पृथ्वीराज फर्स्ट के सामंत हट्टड़ मोहिल ने इसका क्या करवाया था, निर्माण। तो पृथ्वीराज प्रथम के सामंत हट्टड़ मोहिल द्वारा निर्मित। अच्छा सवाल है। सीकर के रेवासा में हर्षनाथ की पहाड़ी पर, और किसके द्वारा, हट्टड़ मोहिल के द्वारा। इतनी बात हो गई, ठीक है। अब सुनो, सबसे बड़ी बात, उपनाम। इन माताजी के और कौन कौन से नाम हैं, ठीक है ना। तो जब मैं इनके उपनामों के बारे में चर्चा करता हूं तो सीकर जो है हमारा कौन से इलाके में आता है, शेखावाटी के इलाके में। चूरू, सीकर, झुंझुनू को मुख्यतः हम किस इलाके में शामिल करते हैं, शेखावाटी में। तो जीण माता का उपनाम है शेखावाटी की लोक देवी, शेखावाटी की लोक देवी, ठीक, यानी प्रमुख लोक देवी यही है शेखावाटी की। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ें तो जो मीणा जाति है, मीणाओं की कुल देवी, मीणाओं की क्या है ये, कुल देवी, मीणाओं की कुल देवी। और जो चौहान हैं उनकी ये इष्ट देवी है। दोस्तों कई किताबों में मिसप्रिंटिंग दिया हुआ है, इनको चौहानों की कुल देवी बताया गया है, नहीं, ये चौहानों की क्या है, इष्ट देवी। इष्ट देवी और कुल देवी में आप अंतर समझते होंगे, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। इष्ट देवी जो है आप पर निर्भर होती है, आप उन्हें चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कुल देवी को नहीं बदला जा सकता है। किसी वंश की शुरुआत से लेकर अंत तक कुल देवी जो है फिक्स रहती है। इष्ट देवी आपके पिताजी की अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, और आपके पुत्र की भी क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। तो शेखावाटी की लोक देवी है, मीणाओं की कुल देवी, और चौहानों की भी क्या है, इष्ट देवी है। इसके अलावा देखो जीण माता की एक और खास बात ये रही है कि जीण माता मंदिर जो है, कहते हैं यहाँ पर एक बार औरंगजेब ने अटैक किया था। औरंगजेब ने खूब सारे मंदिर तोड़े थे और मंदिरों को उसने इतनी क्षति पहुंचाई थी जितनी और शायद ही किसी मुगल शासक ने पहुंचाई हो, ठीक है ना। तो औरंगजेब जो था उसने एक बार जीण माता के मंदिर पर आक्रमण किया, ठीक, लेकिन मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि जो मधुमक्खियाँ होती है, कहते हैं कि उनमें माता जी का अंश होता है, ठीक है। तो जब भी अक्सर आप देखना किसी भी माता जी के मंदिर पर किसी भी शासक का अटैक हुआ, मूर्ति को उन्होंने अगर तोड़ने का प्रयास किया तो अक्सर मधुमक्खियों द्वारा उन पर क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था और उनको जान बचा के भागना पड़ा था। तो जीण माता जो है, एक बार इनके मंदिर पर औरंगजेब ने अटैक किया था। औरंगजेब ने जब जीण माता के मंदिर पर आक्रमण किया तो जीण माता के चमत्कार से वहाँ पर मधुमक्खियों ने औरंगजेब को भागने पर मजबूर किया, और औरंगजेब इतना परेशान हो गया था मधुमक्खियों के दंश से, तो औरंगजेब ने भी मान लिया कि माता जी में क्या है, चमत्कार है। और औरंगजेब जैसा कट्टर मुस्लिम शासक भी उस समय यहाँ पर हर साल कहते हैं कि 1.25 मन घी भेजा करता था जिससे माता जी की जोत जल सके। तो औरंगजेब प्रतिवर्ष
सवा मन घी ज्योत हेतु भेजता था। इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। और इसी कारण इनको मधुमक्खियों ने अटैक किया था ना, इसलिए मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं, मधुमक्खियों वाली देवी। कौन सी देवी? मधुमक्खियों वाली देवी। तो दोस्तों कौन सी माता जी के बारे में चर्चा चल रही है? जीण माता के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो और आगे, अब देखिएगा जीण माता की भी एक कहानी है कि जीण माता जो है उनके एक भाई थे जिन्हें आज आप सीकर में पढ़ते हैं हर्षनाथ मंदिर या हर्ष भैरव का मंदिर। तो जीण माता के भाई का नाम क्या था? हर्ष था, ठीक है। अब हर्ष की शादी हुई, हर्ष की क्या हुई? शादी हुई। तो अब जीण माता जो थी, देखो एक चीज़ हमेशा से ध्यान रखना, इस संसार में दो रिश्ते तो बहुत ही ज़्यादा बदनाम होते हैं। एक तो सास बहू के रिश्ते, इनमें कोई ना कोई खटपट चलती ही है। एक ननद भौजाई का रिश्ता, ठीक है ना। और फिर आपने कभी गौर करा होगा कि जब भी पहले बाल विवाह हुआ करता था, अपने राजस्थान में बाल विवाह वैसे भी बहुत होते हैं, और पहले तो बहुत ही कम उम्र में बाल विवाह हो जाया करते थे, ठीक है ना। तो अक्सर जब ननद और भौजाई की उम्र लगभग समान सी होती है तो दोनों में टकराव देखने को मिलता है, दोनों में आपस में ईर्ष्या देखने को मिलती है, काम को लेकर के भी, ठीक है ना। तो ननद भौजाइयों के भी बहुत टकराव हुआ करते थे। तो जो हर्ष की पत्नी थी, अर्थात जीण माता की भाभी या भौजाई, और हर्ष की पत्नी की जीण माता क्या लगेगी? ननद लगेगी। तो एक बार क्या हुआ कि जीण माता और उनकी भाभी पानी लेने के लिए कहीं पर गई हुई थी, ठीक है। अब जब वो पानी लेने के लिए गई हुई थी कहीं पर, तो देखो हर्ष जो है अपनी बहन जीण को बहुत ही ज़्यादा प्रेम से रखता था, बहुत ही ज़्यादा स्नेह रखता था, भाई बहन का अटूट सप्रेम प्यार था, ठीक है ना। तो एक बार क्या हुआ कि जीण माता और उनकी भाभी पानी लेने के लिए गई। अब दोनों जब पानी लेके आ रही थी, दोनों के सिर पे मटके थे, तो दोनों में शर्त लगी। पत्नी कहती कि मेरे पति जो हैं हर्ष, वो मुझसे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? प्रेम। और जीण माता ने कही मेरे भैया जो है मुझसे बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं? प्रेम। तो उनमें ईर्ष्या हुई दोनों में कि हर्ष दोनों में से किससे ज़्यादा प्रेम करता है, अपनी बहन से कि अपनी पत्नी से। तो दोनों ने एक शर्त लगाई कि घर जाते ही जिसके भी सिर से हर्ष पहले मटका उतारेगा, समझ लेंगे कि हर्ष उससे ज़्यादा क्या करता है? प्रेम करता है। अब सीधी सी बात है, जब वो दोनों घर पे गए तो हर्ष ने जो है जीण के माथे से पहले मटका उतारा। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब जो जीण माता की भाभी थी, उनको बहुत बुरा लगा कि मेरे पति मुझसे ज़्यादा प्रेम नहीं करते। तो वो थोड़ी सी अपने पति से ऐंठी ऐंठी से रहने लगी। अब अपने आस पड़ोस के लोग बहुत ही गजब के होते हैं, कई बार जले पे नमक भी छिड़कते हैं वो, ठीक है, आग में घी भी डालते हैं। तो जीण माता की जो भौजाई थी, उनको आस पड़ोस के जो औरतें थी, उन्होंने और भड़काया कि तेरे पति तुझसे ज़्यादा प्रेम नहीं करते, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है जीण माता की जो भौजाई थी वो नाराज़ हो गई और उन्होंने हर्ष से क्या कर ली? लड़ाई कर ली। अब जीण माता को लगा कि मेरे कारण मेरा भाई क्या हो रहा है? परेशान हो रहा है। तो जीण माता इस घटनाक्रम के बाद अपने घर से रवाना हो गई और पहाड़ी पर जाकर के बैठ गई और वहाँ पर तपस्या करने लगी। तो कालांतर में उस पहाड़ी पर जीण माता तपस्या करने लगी और आज ही उस वहाँ पर जीण माता का रेवासा में जो पहाड़ी है वहाँ पर क्या है? मंदिर है। और कहते हैं बाद में जब हर्ष को पता लगा कि मेरी बहन जो है घर छोड़ के चली गई है, तो हर्ष भी उस घर को छोड़ के चला गया और जीण माता वाली पहाड़ी पर ही जाकर क्या करने लगा? तपस्या करने लगा। कहते हैं तभी से हर्ष का भी वहाँ मंदिर बना और उसे हर्षनाथ भैरव के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो जीण माता की क्या थी? कहानी थी, ठीक है। अब देखो इसके बाद आगे बढ़ जाए। तो जीण माता जो हैं, इनकी एक बात हमेशा ध्यान रखना, बकरे के कान की बलि दी जाती है। बकरे के कान की बलि दी जाती है। बलि प्रथा वैसे भी अब निषेध हो रही है, ठीक है ना। बकरे के कान की यहाँ पर क्या देते हैं? बलि देते हैं, ठीक। इसके अलावा एक और बात देखो, जीण माता जो है विशेष अवसर पर ढाई प्याले शराब का सेवन करती है।
सुनना एक और बात, देखो इंपॉर्टेंट बात, आप जब नागौर के बारे में पढ़ेंगे और नागौर में एक माता जी है भंवाल माता, उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि भंवाल माता जो है ना वो भी 2.5 प्याले शराब का सेवन करती है। तो इस लाइन में और उस लाइन में अंतर क्या है, देखो कन्फ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। जो नागौर वाली भंवाल माता है वो परमानेंट शराब पीती है, यानी को सवाल आएगा कि 2.5 प्याले शराब का सेवन कौन सी माता जी करती है, तो भंवाल माता ही आंसर होगा, यानी वो रेगुलर पीती हैं। ठीक है ना, ठीक। लेकिन ये क्या आ रहा है विशेष अवसर पर, हाँ कि आज पार्टी का माहौल है, कोई विशेष अवसर है, कोई बढ़िया त्यौहार है, या माता जी का कोई विशेष प्रिय दिन है, उस दिन यहाँ पर जो है माता जी क्या करेगी 2.5 प्याले शराब पिएगी, जबकि भंवाल माता जो है हमेशा पिएगी। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। ठीक है, अब एक और चीज़ में लगे हाथों बता देता हूँ कि जो जीण माता है उनका राजस्थानी साहित्य में जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, राजस्थान की वह कौन सी लोक देवी है जिनका लोकगीत सबसे लंबा है? यह सवाल न जाने कितनी बार, पता नहीं कितनी भर्तियों में रिपीट हुआ है। इस पर हमें गौर रखना है कि राजस्थानी साहित्य में जीण माता का लोकगीत क्या है, सबसे लंबा है। बल्कि कई बार ये भी सवाल आ सकता है कि राजस्थानी साहित्य में किस देवी का चिड़जा सबसे लंबा है? क्या? चिड़जा। और ये चिड़जा, मुझे पूरा विश्वास है सवाल आएगा कि चिड़जा क्या है। तो सुनिए, इसका स्क्रीनशॉट लो, अगली स्लाइड में मैं आपको चिड़जा के बारे में भी बताऊंगा। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बढ़ जाएं आगे। अब देखो, अभी मैं बात कर रहा था चिड़जा की। किसकी बात कर रहा था? चिड़जा की। चिड़जा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। चिड़जा क्या है? तो पहली बात तो सुनो, चिड़जा लोकगीत है। क्या है? लोकगीत है। सवाल कुछ भी आ जाए, चिड़जा क्या है, कि लोकगीत है, कि लोक देवता है, कि लोक देवी, कुछ भी ऑप्शन में आ जाए तो चिड़जा एक प्रकार का क्या है? लोकगीत है। अब सुनो, चिड़जा की पूरी परिभाषा टू द पॉइंट बताता हूँ। देवी की भक्ति में गाए जाने वाले, देवी की भक्ति में गाए जाने वाले करुण रस के गीत क्या कहलाएंगे? चिड़जा। तो सुनो, चिड़जा क्या है? लोकगीत है। किसकी भक्ति में? देवी की भक्ति में। कौन से रस से परिपूर्ण होते हैं? करुण रस से परिपूर्ण होते हैं। अब सुनो चिड़जा के बारे में, देखो नाम में भी आ रहा है चिरजा, चिरगिया। क्या हो गया? चिरगिया। कहते नहीं मारो कालजो चिरगियो, कालजा क्या हो गया? चिर गया। अब कालजा कब चिरता है? कालजा तब चिरता जब आदमी के अचानक बहुत बड़ा कोई दुख आ जाए, बहुत बड़ा संकट आ जाए, ऐसी विपदा आ जाए कि उसका हृदय जो है फट जाए, उसका कलेजा फट जाए। तो कलेजा कब चिरता है? जब आदमी दुखी होता है। और करुण रस कब आता है? जब आदमी क्या होता है? दुखी। करुण शब्द ही दुखी, करुणा शब्द वैसे दुखी के लिए आता है। करुण रस जब आदमी को रोने लग गया, तो सीधी सी बात, देवी की भक्ति में गाए जाने वाले करुण रस, सैड सॉन्ग हो गए, सैड, दुखी है आदमी तब। ठीक है ना, तो देवी की भक्ति में गाए जाने वाले करुण रस के जो गीत होंगे वो क्या कहलाएंगे? चिड़जा कहलाएंगे। ये बात भी हो गई। अब जीण माता जो है, माता जी तो है, तो चैत्र में नवरात्र आते हैं। एक तो देखो, वैसे तो नवरात्रि 4 होती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 मेन नवरात्रि होती है। एक तो चैत्र में आती है जो बड़े नवरात्र है वो, और एक आश्विन में आते हैं। तो चैत्र व आश्विन के नवरात्र में मेले का आयोजन, किसका आयोजन होता है? मेले का आयोजन होता है, मेले का आयोजन होता है। ठीक, ध्यान रहेगी आपको ये बात। तो ये सारी बात हमने किससे रिलेटेड करी है? जीण माता से। इसी के साथ जीण माता क्या हुई है? कंप्लीट हुई है। और सेकंड मंदिर आ रहा है आपके हर्षनाथ मंदिर, वही रेवासा के वहीं पे ही, और वही कौन सी माता जी के? वहां पर जीण माता के, उनका भाई है ये। तो हर्षनाथ मंदिर कहाँ पर है? सीकर में है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, फिर एक और मंदिर हम कवर करते हैं। ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब देखो, अगला मंदिर आ रहा है, लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, झुंझार जी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? झुंझार जी।
ठीक है ना। अब सुनो एक और बात झुंझार जी के बारे में। देखो सीकर जिले में कस्बा पड़ता है इमलोहा, इमलोहा सीकर में जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ इनका? इमलोहा सीकर में जन्म हुआ। ठीक है, सुनो असली में देखो एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, नाम आ रहा है झुंझार जी। जो अक्सर युद्ध में लड़ते हुए मरा करते थे, जो जूझते हुए मरते थे, वो होते थे झुंझार। जो जूझते हुए मरेंगे, जो लड़ते हुए मरेंगे, वो क्या कहलाएंगे? झुंझार कहलाएंगे। ठीक है ना। और वैसे भी अपने राजस्थान में आप देखो गांव-गांव में जगह जगह आपको झुंझार जी क्या मिल जाएंगे? स्थान मिल जाएंगे। पहले क्या हुआ करता था, अक्सर जो युद्ध में लड़ते हुए मरा करते थे उनको भी झुंझार जी के रूप में स्थापित करवा दिया जाता था। आजकल तो हर कोई किसी के परिवार में कोई मर रहा है उसको भी बिठा देते हैं चबूतरे पर और कहते थे ये झुंझार जी है। ठीक है, तो सुनना, झुंझार जी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कहानी सुन लो एक छोटी सी। इमलोहा नाम का जो कस्बा है सीकर में, वहाँ पर इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। यहाँ ये 3 भाई थे। ठीक है ना। तीनों भाई जो हैं, एक बार क्या हुआ, इमलोहा कस्बे के वहाँ पर जो 3 भाई थे वही आगे चल के झुंझार जी बनेंगे। हुआ ये कि मुस्लिम लुटेरे थे कुछ, उन्होंने गाँव को लूटने के लिए क्या किया? आक्रमण किया। अब जब उन्होंने गाँव को लूटने के लिए आक्रमण किया तो वहाँ पर ये जो 3 भाई थे, इन तीनों भाइयों ने उन लुटेरों से क्या किया? युद्ध किया। और कहते हैं युद्ध में लड़ते हुए तीनों वीरगति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। आगे जाके ये तीनों ही क्या बने? झुंझार जी। इनको देवता के रूप में स्थापित करवाया गया। कहते हैं उसी दौरान उसी गांव से झुंझार जी के ये जो तीनों भाई हैं इन्हीं के गांव से एक बारात गुजर रही थी। उन लुटेरों ने उस बारात को भी लूटा और बारात के सभी लोगों की क्या कर दी? हत्या कर दी। और दूल्हा दुल्हन की भी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो वहाँ पर मुख्यतः एक तो दूल्हा दुल्हन और वो तीनों भाई आज भी वहाँ पर इमलोहा में शालोदड़ा नाम की जो जगह है वहाँ पर इनके क्या बने हुए हैं? प्रस्तर स्तंभ बने हुए हैं। ठीक है, तो सुनना झुंझार जी के बारे में एक लाइन और। हाँ, पहले एक चीज़ और बता दूँ, इनका मेला आता है रामनवमी के दिन। रामनवमी के दिन मेला, झुंझार जी का मेला कब लगता है? रामनवमी के दिन लगता है। अब रामनवमी कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी। चैत्र के जो नवरात्र होते हैं, ठीक है ना, उनके आखिरी दिन रामनवमी आती है। तो रामनवमी के दिन मेला लगता है चैत्र शुक्ल नवमी को। ठीक है, अब सुनना, ये मरे इमलोहा के थे, इमलोहा में जन्म हुआ था, लेकिन सीकर में एक जगह पड़ती है शालोदड़ा। शालोदड़ा सीकर में तीनों भाई वे दूल्हा दुल्हन, अर्थात कितने लोग हो गए? 5। शालोदड़ा सीकर में तीनों भाई वे दूल्हा दुल्हन के 5 प्रस्तर स्तंभ बने हुए हैं। इतनी बात ध्यान रहेगी आपको। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? झुंझार जी के। इमलोहा सीकर में जन्म, रामनवमी के दिन मेला, चैत्र शुक्ल नवमी, और शालोदड़ा सीकर में तीनों भाई और दूल्हा दुल्हन के 5 क्या बने हुए हैं? प्रस्तर स्तंभ बने हुए हैं। ये हम कौन से मंदिरों के बारे में बात कर रहे हैं? सीकर के मंदिरों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे के जो सीकर के मंदिर है उनके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टू द पॉइंट के रूप में आगे भी मंदिरों से जुड़ी हुई वीडियो जारी रहेगी। थैंक यू।